डियर स्टूडेंट्स, मैं एक बार फिर से आपको रिमाइंड कराना चाहूँगा कि जो भी आपके स्कूल ने आपके लिए अनाउंसमेंट किए हैं, आई होप आपने उनके बारे में इन्फॉर्मेशन ले ली, और नहीं ली है तो अभी आप स्कूल नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, स्कूल में विजिट कर सकते हैं, आप मुझसे बात कर सकते हैं, ग्रुप में बात कर सकते हैं। ठीक है, आपके लिए ऑप्शन बहुत सारे हैं। ठीक है, तो हम वापस आते हैं हमारे चैप्टर पर। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं, रीडिंग करने वाले हैं चैप्टर 13 एसएसटी का, जो इसका सेकंड चैप्टर है। ठीक है, इसका नाम है फंक्शनिंग ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। तो हमारे जो डेमोक्रेसी है उसका फंक्शन क्या है, उसका कार्य क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो हम पढ़ेंगे इसमें इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। तो हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होता है, मतलब क्या, जो हमारा चलता है ना, उसको लोग एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब समझ रहे हैं, मैनेजमेंट का एक तरह से दूसरे शब्द में इसको, लेकिन मुझे नहीं लगता मैनेजमेंट करेक्ट वर्ड है। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब ऐसे कि आप देखेंगे, हम थोड़ा सा एक एग्जांपल ले लेते हैं कि आपके घर में एडमिनिस्ट्रेटर कौन होता है, आपके पिताजी, आपकी मम्मी। ठीक है, उसी तरह मतलब जो कई एक मुखिया एक तरह से रहता है ना, तो पूरे उसको मैनेज करता है, तो उसको हम बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? डिवीजन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के ऑर्गन्स क्या क्या हैं उसमें आपको बता देता हूँ। गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स हैं। ठीक है, पहला लेजिस्लेचर, जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव। ये याद रखिएगा, बहुत जो बेसिक चीजें हैं आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेट्स, स्टेट का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कैसे है, और लोकल गवर्नमेंट, जो हमारा लोकल गवर्नमेंट है वो क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम क्या है। ठीक है, उसके बारे में तो ऐसे ही हम बातों में थोड़ा सा जानते हैं कि एक होते हैं हमारे प्रधानमंत्री। ठीक है, प्रधानमंत्री जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, उसके बाद उनका कैबिनेट होता है। कैबिनेट मतलब ये कि सेंट्रल लेवल के जो मंत्री होते हैं उनको क्या बोलते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर बोलते हैं। तो कैबिनेट मिनिस्टर हिंदी में मंत्री बोलते हैं उनको। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, पूरे स्टेट लेवल के होते हैं, ऐसे कि हमारे जल संसाधन मंत्री, हमारे परिवहन मंत्री, ठीक है, हमारे वित्त मंत्री, गृह मंत्री। ठीक है, वो उस तरह से होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं हमारे पास राज्य मंत्री, गृह राज्य, मतलब आपने देखा होगा गृह राज्य मंत्री। ठीक है, वित्त मंत्री, वित्त मंत्री गृह वित्त मंत्री नहीं होते, राज्य वित्त मंत्री नहीं होते। ठीक है, लेकिन ऐसे आप अलग अलग फील्ड में देखोगे। ठीक है, तो ये चीज है, ये जो आती है वो आती है सेंट्रल गवर्नमेंट में। तो एडमिनिस्ट्रेटिव के हमारे पास वो है, वो थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड किए गए हैं। तो पहला है सेंट्रल गवर्नमेंट, जो मतलब पूरे कंट्री के लिए गवर्नमेंट गवर्न करते हैं। ठीक है, वो सिस्टम होता है हमारा एक, और होता है हमारा स्टेट गवर्नमेंट। अब स्टेट में गवर्नमेंट मतलब क्या, हमारा एमपी में अलग गवर्नमेंट है। ठीक, वहाँ के अलग जो चीफ मिनिस्टर है वो अलग है, वहाँ का जो कैबिनेट है वो अलग है। ठीक है, वो सिर्फ स्टेट में काम करेगा। ठीक है, उसकी जो जवाबदेही वो स्टेट के लिए है। और अलग अलग जो रहते हैं ना, अलग अलग स्टेट्स रहते हैं, उनके अलग अलग वो रहते हैं, गवर्नमेंट रहती है उनके, उनमें अलग अलग गवर्नमेंट में क्या रहता है, उनके चीफ मिनिस्टर अलग होते हैं। ठीक है, उनके मिनिस्टर अलग होते हैं। उसी तरह और एक कुछ यहाँ पे होते हैं, कुछ ऐसे स्टेट्स भी हैं जो कि केंद्र शासित है। केंद्र शासित मतलब क्या है, इनको जो गवर्नमेंट है, जो केंद्रीय गवर्नमेंट मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो उन पर गवर्न करती है। जैसे कि दिल्ली है, दिल्ली में क्या है, वहाँ पे मतलब आपका वहाँ पे वो तो है प्रधानमंत्री, सॉरी मुख्यमंत्री तो है, लेकिन वहाँ पे अभी भी क्या है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो वहाँ पे उसके लिए वहाँ पे आधा वो है, जो राज्यपाल है। वहाँ पे आपने सुना होगा कि अपनी राज्यपाल और वो मुख्यमंत्री जी का ज़्यादा कुछ डिस्कशन, मतलब झगड़ा चल रहा था। तो वो क्यों चल रहा था, वो इसलिए चल रहा था क्योंकि वहाँ पे सेंट्रल लेवल सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो अभी भी उसके पास कुछ पावर्स हैं। ठीक है, उसके पास कुछ अथॉरिटीज हैं, तो इसलिए वो ऐसा हो रहा था। हर स्टेट में ऐसा नहीं होता, आपने देखा होगा।
और हम बात करते हैं, थर्ड बात करते हैं लोकल गवर्नमेंट की। लोकल गवर्नमेंट मतलब क्या है, आपके जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का है, आपके जो पंचायत लेवल के जो गवर्नमेंट है, उसमें क्या होता है, एक सरपंच होता है, वो कुछ गांव की सुख सुविधा के बारे में देखता है, कुछ पंच होते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो वो इसलिए है, डिस्ट्रिक्ट लेवल की हम बात करें तो कलेक्टर होते हैं, ठीक है, कुछ चुनाव भी होते हैं, जिसमें कुछ जिला पंचायत, जिला सदस्य, जिला जनपद अध्यक्ष, ठीक है, जनपद जिला पंचायत अध्यक्ष, तो उस तरह के कुछ लोग भी होते हैं, तो वो लोग भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये हमारा एक लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम बात करते वाले इंडियन एजुकेशन सिस्टम की, जिसकी हम बात कर रहे थे। तो ये जो डायग्राम है, ठीक है, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपको समझने में, ठीक है। क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, स्टेट गवर्नमेंट होता है, लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव सिस्टम, जुडिशरी सेंट्रल लेवल पर भी होते हैं, लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव जुडिशरी स्टेट लेवल पे भी होते हैं, ठीक है। फिर अगेन लेजिस्लेचर का दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक पार्लियामेंट और एक काउंसिल। पार्लियामेंट काउंसिल मतलब एक हमारा एमएलए होते हैं, एक एमएलसी होते हैं। एमएलसी के बारे में शायद आपने डिस्कस किया था, नहीं किया तो मैं आपको बता दूं। एक हमारा विधानसभा होता है, एक हमारा विधान परिषद होता है, तो वही है, पार्लियामेंट हाउस होता है, एक काउंसिल होती है हमारी, ठीक है। एग्जीक्यूटिव, अब एग्जीक्यूटिव में क्या होते हैं, प्रेसिडेंट होता है, ठीक है। और जुडिशरी का होता है, कोर्ट होते हैं, सुप्रीम कोर्ट है, इस तरह के जो अलग अलग होते हैं। डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो जिला न्याय, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, ठीक है। और स्टेट लेवल की बात करें तो वहां पे भी क्या होता है, कोर्ट होता है स्टेट लेवल पे, ठीक है, जो पूरे स्टेट वो देखता है मामले। और हम सेंट्रल लेवल को हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जो सब होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये दोनों में होता है, ठीक है, स्टेट में भी होता है और गवर्नमेंट में भी होता है, सॉरी सेंट्रल में भी होता है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के फेडरल फॉर्म्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, ठीक है। तो उसके बारे में क्या है, डुअल गवर्नमेंट होता है, मतलब दो गवर्नमेंट होते हैं हमारे, एक स्टेट लेवल, एक सेंट्रल लेवल। डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट्स, कुछ अलग अलग पावर तो डिवाइड है कि जैसे सपोज कीजिए स्टेट लेवल पे हम बात करें तो हमारे जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो स्टेट लेवल के पास रहती है, उसमें गवर्नमेंट कोई स्टेट नहीं करता है, कोई इंटरफेरेंस नहीं करता है, ठीक है। तो इसलिए इनको जो पावर है वो डिवाइडेड है। कॉन्स्टिट्यूशन टू बी सुप्रीम एंड इन रिटन फॉर्म, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे ऊपर है, ठीक है, और वो लिखा रिटन फॉर्म में है। ऐसा नहीं कि किसी ने आज कुछ बोल दिया, दूसरे व्यक्ति ने कुछ बोल दिया, तो इसलिए उसको रिटन फॉर्म में रखा गया है। सुप्रीमेसी ऑफ जुडिशरी, और जो हमारा जुडिशरी है, जो हमारे न्यायालय कहते हैं, सपोज आपने देखा होगा कभी टीवी में सुना होगा कि गवर्नमेंट जो खुद है वो कोर्ट में जाती है कि हमें इस तरह कोई फैसला करना है, तो आप इसके बारे में वो सजेस्ट करिए, या फिर कोई जब मुद्दा फंस जाता है तो फिर दोनों पक्ष आ जाते हैं, अभी भी कोर्ट में जाती है, ठीक है। तो जो जुडिशरी है वो हमारे कंट्री में सबसे ऊपर है, और एक सेपरेट मतलब सेपरेट क्या बोलेंगे इसको, सेपरेट है, मतलब जैसे कि उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं कर सकता, ना गवर्नमेंट कोई इंटरफेरेंस कर सकती, ना कोई ऑफिसर, ना कोई नेता, कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसलिए उसको सेपरेट रखा गया, वो सबसे ऊपर है। टू हाउस ऑफ लेजिस्लेचर, दो हाउस है लेजिस्लेचर के, आपको पता चलेगा, एक एमएलसी और एक एमएलए। ये स्टेट लेवल पर होते हैं, और गवर्नमेंट लेवल पर क्या होते हैं आपके जो है लोकसभा, और मतलब लोकसभा में लोकसभा होती है और राज्यसभा होती है, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं। अब हम बात करेंगे और ऑर्गन्स के बारे में, आपको बता ही चुका हूँ, ठीक है। लेजिस्लेचर, जुडिशरी होता है। फंक्शंस ऑफ लेजिस्लेचर क्या क्या होते हैं, लेजिस्लेचर के फंक्शन होते हैं लॉ, कानून बनाना, फॉर्मिंग लॉज, अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन पर अमेंडमेंट होना चाहिए, ठीक है, मतलब संविधान का पालन होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कमीशन, जो एडमिनिस्ट्रेटिव के फंक्शन है, कार्य है, वो इनके पास रहते हैं। टू डिसाइड पॉलिसीज फॉर स्टेट्स एंड गवर्नमेंट, स्टेट्स और गवर्नमेंट के लिए पॉलिसीज बनाना। फंक्शनिंग रिलेटिव टू फाइनेंस, जो वित्त से रिलेटेड, कहाँ किसको कितना पैसा देना है, ठीक है, कहाँ पे कितना इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है, वो सब चीज़ें उनके पास रहती है।
डिस्कशन ऑन सब्जेक्ट प्रेजेंट इन द हाउस, जो गवर्नमेंट रहता है, ठीक है, तो उसके बारे में वहाँ पे प्रेजेंटेड इन द हाउस, मतलब जो लोकसभा विधानसभा में पर डिस्कशन होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमिटीज एंड कमीशंस, कंट्रोल ओवर फॉरेन पॉलिसी, मतलब जो हमारी विदेश नीति है उस पर कंट्रोल रहता है। वर्क रिलेटेड टू इलेक्शन, और जो इलेक्शन से रिलेटेड वर्क होता है उसके बारे में, ठीक है। क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ द हाउस, मतलब पीपल, लोकसभा के जो व्यक्ति है उसके लिए कौन सी क्वालिफिकेशन है वो आपको पता होना चाहिए, और ये आपकी होमवर्क है, ठीक है, ये आपको लिख के ग्रुप में पोस्ट करना है, ठीक है, और उसको यस ले लेना है। चैप्टर काफी लंबा है, तो उसके लिए ये है कि आप उसको अच्छे से रीड करें, पढ़ने के लिए बहुत कुछ है। जुडिशियल सिस्टम ऑफ इंडिया, ये देखिए यहाँ पे कितना अच्छा डायग्राम है, इससे आपको सारी चीज क्लियर हो जाएगी, ठीक है। आज के लिए इतना काफी है, इस चैप्टर की पीडीएफ आपको अवेलेबल मैं करा दूंगा। सो विद दिस, थैंक यू फॉर द वाचिंग एंड स्टे होम।